बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, अभी लॉस एंजलिस में आग जो लगी थी वो अभी तक बुझ नहीं सकी। तमाम हरबे, तमाम टेक्नोलॉजी नाकाम हो चुकी, मगर वो आग वहीं की वहीं मौजूद है जो आगे बढ़ती ही चली जा रही है। अब गुज़श्ता दिन अमेरिका के एक और शहर जो लॉस एंजलिस से दूर है, मतलब वही आग नहीं है जो पहली आग लगी हुई थी और वो उभर कर उस जगह गई, और नहीं, ये एक नई आग शुरू हुई जो कैलिफोर्निया रियासत है, उसी का ही वो शहर है जिसका नाम सेंटा क्लैरिटा है। वो वहां पर आग लगी परसों रात को, मतलब कि गुज़श्ता जो कल गुजरी है उसके सुबह के 4 बजे वो आग शुरू हुई, और देखते ही देखते आधे घंटे के अंदर उस आग ने 5000 एकड़ जमीन जो थी वो जलाकर राख कर दी। और यूं वो आग अब तक तेजी से बढ़ती ही चली जा रही है। वो आग के मनाजर आप देखेंगे स्क्रीन पर इस वक्त भी चल रहे हैं, बाकी आगे भी मनाजर आपको मैं दिखाऊंगा। वो मनाजर ऐसे थे कि लोगों ने वीडियोस बनाई, उसको एक आधे घंटे की वीडियोस उसको फास्ट करके उन्होंने चलाकर आप देखें कैसे वो आग थोड़ी सी शुरू होती है और देखते ही देखते वो बढ़ती ही चली जाती है। धुएं के बादल ऐसे छिड़ते हैं जैसे नीचे कोई धमाका हो गया हो, या और वाकई लोगों ने धमाके सुने भी। लोगों ने कहा कि यूं महसूस हो रहा था जैसे आग के धमाके हो रहे हैं, और धमाकों की आवाजें भी लोगों ने सुनी। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर भागे कि पता नहीं क्या हो गया, आग मतलब क्या सूरत इख्तियार करेगी। अब उसके बाद लोगों को तकरीबन 50-60 हजार लोगों को जो इर्द गिर्द के इलाके थे उनको वार्निंग दे दी गई है कि घरों को खाली कर दो। आग की कैफियत का नहीं पता कि किस वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको आग के मनाज़र दिखाता हूँ कि किस कदर खौफनाक है कि आग एक अभी लॉस एंजलिस में अभी आग बुझ नहीं रही, और दूसरे शहर में वो आग लगी, और इस कदर खतरनाक कि पहली आग को लोग भूल गए। और पहली आग ने तो इतनी तबाही नहीं मचाई, मतलब कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई और बढ़ रही है अभी भी। मगर ये आग ने पहले घंटे में विद इन हाफ आवर्स, आधे घंटे में उसने 5000 एकड़ जमीन जला दी। और फिर अगले घंटे में अब तक उसने क्या तबाही मचाई वो आप इन मनाज़र देखे। ये एक नई जगह आग जो लगी है इसने तबाही मचाई, ये वो तबाही के मनाज़र हैं। अब ये आग कितना और तबाही मचाएगी इसका अंदाजा आने वाले दिनों में ही हम लगा सकेंगे। आने वाले दिनों में जो खबरें आएंगी वहीं से पता चलेगा कि इस आग ने कितनी तबाही मचाई। अब ये आग की तहकीकात ट्रंप करने जा रहा है। ट्रंप ने अपने हल्फ उठाने से पहले ही उसने ये ऐलान किया था कि मैं इस आग के जिम्मेदारों को छोड़ूंगा नहीं, जिसकी गफलत हुई, सुस्ती हुई, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। कानून के कटहरे में वो लेकर आने वाला है। और अभी उसने ये जो नई आग लगी है इसके बारे में ये कहा जा रहा है मीडिया पर कि ये आग उसी वजह से लगाई गई है कि ट्रंप ने जब ये कहा कि मैं इस आग के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ूंगा, उसने अपने मशीरों को, वजीरों को इस काम पर लगाया हुआ है कि इसकी तहकीकात करो कि आग कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या हुआ, और आग में जो लोगों ने अपने घरों को बचाने की कोशिश की। क्योंकि इसमें खबरें ये आई थी कि लोगों ने बड़े जो अमीर ज़ादे थे, एस्टेब्लिशमेंट के जो घर थे, उनको बचाने की कोशिश की और आग का रुख मोड़ने की कोशिश की गई। और यूं ये आग का रुख जब मोड़ने की कोशिश की गई, आग के साथ छेड़खानी की गई, तो फिर ये आग मजीद रुकने की बजाय मजीद फैलती ही चली गई, और यूं ये नुकसान ज्यादा हुआ। तो ये तहकीकात हों कि फिर जब ये जो अब इसमें कहा कि जब उन लोगों को पता चला कि ये आग की तहकीकात होंगी और हो सकता है वो भी कानून के कटहरे में आए, तो उन्होंने फिर एक और नई जगह ऐसी साजिश की। ये मीडिया पे आ रहा है कि उन्होंने साजिश करके ये आग लगाई ताकि इस आग का फैलाव ज्यादा हो और इसकी तहकीकात रुकें, लोगों को आग की तरफ मतलब वो तवज्जो ही उस तरफ ना जाए। तो यूं ये खेल अमेरिका में हो रहे हैं। अब ये आने वाले दिनों में तहकीकात होंगी, तहकीकात के बाद पता चलेगा असल फाइनल डिसीजन। क्योंकि ट्रंप ने यह ऐलान किया कि तहकीकात जो भी हुई उसका जो रिपोर्ट आएगी वो पब्लिक करूंगा, मीडिया पे लेके आऊंगा, मीडिया पे बताऊंगा। तो अब ये मीडिया पर जब वो रिपोर्ट आएगी, पब्लिक होगी, फिर असल पता चलेगा कि आग कहां से लगी।